हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम पे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। आज हम उसमें कुछ वेरिएशन देखते हैं चार्जेस के और डिस्टेंस के। ठीक है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया था प्रीवियस लेक्चर में, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आपका जो फॉर्मूला आया था वो आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, व्हेन बोथ चार्जेस आर डबल्ड देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए ये इसके लिए डेडिकेटेड प्रॉब्लम है। जब दोनों चार्जेस को पर आप डबल करते हैं तो उस पर न्यू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा। ऐसे वेरिएशन के आज मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपने जो Q1 है वो कितना हो गया 2Q1, मतलब मैंने पहला चार्ज है Q1 है तो नया चार्ज कितना हो गया, डबल कर दिया गया है। Q2 डैश भी कितना हो गया, और डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है तो F डैश आपसे पूछा है। द शॉर्टेस्ट टेक्निक है F बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F डैश क्या हो जाएगा, F डैश इज द न्यू फोर्स वेयर कांस्टेंट डज नॉट अफेक्टेड। Q1 को लिख लिया Q1 डैश, Q2 को लिख लिया Q2 डैश आर स्क्वायर। Q1 डैश की जगह मैं रखूंगा 2Q1 और Q2 डैश की जगह रखूंगा 2Q2। बेटा F डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये 2 और 2 कितना हो गया 4, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें आप इस 4 से 4 को नहीं काटेंगे क्योंकि हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये फोर्स की टर्म्स में बताना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान ली थी। तो बेटा F डैश आप ध्यान से देखिए, इतनी क्वांटिटी आपकी ये F से मैच कर रही है नहीं कर रही है, तो आपका जो नया फोर्स होगा कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स। फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, ये देखिए आपका चार्ज का वेरिएशन आ गया। कल मैंने बताया था चार्ज डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, तो आप देख भी पा रहे हैं अगर दोनों चार्ज को डबल किया है तो फोर्स आपका 4 टाइम्स हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में समझिए, करिए। इसी के वेरिएशन के हम दूसरे क्वेश्चन लेंगे आज। देखिए जल्दी से, व्हेन बोथ चार्ज आर डबल्ड व्हाट विल बी न्यू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने क्या करा, Q1 डैश को 2Q1 मान लिया, Q2 डैश को 2Q2 मान लिया। F डैश का आपको निकालना था, F का फॉर्मूला यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q इससे आपने वैल्यूज रखी और आपको पूरा। इसी क्वेश्चन में मैं माइनर चेंज करूंगा, फिर हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। आपको मैं चार्ज का वेरिएशन भी बताऊंगा, डिस्टेंस का भी। चलिए इसमें देखते हैं हम। देखिए इस बार बोथ चार्जेस आर हाफ्ड, मैं कितना कर रहा हूँ हाफ्ड। तो Q1 कितना हो जाएगा Q2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये बेटा Q1/2 और Q2/2, Q1 Q2 तो ऊपर रहेगा और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 4 R²। ध्यान से देखिए, अब मैं आपको वही कह रहा हूँ, 4 से 4 के साथ सॉल्व मत कीजिए, इसे आप चार्ज की टर्म्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा F डैश बराबर 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय। तो ध्यान से देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा F डैश बराबर F/4, यानी अगर आपने चार्ज हाफ करे तो फोर्स भी क्या हो गया 1/4 न्यूटन में आपका आएगा।
देखिए, इसको भी समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जब आपने चार्ज को हाफ किया तो फोर्स भी आपका हाफ हो जाता है, यानी चार्जेस दोनों थे, दोनों को हाफ किया तो 1/4 हो गया। ठीक है, चले बढ़े आगे, आराम से समझिए इन्हें, अच्छे से करिए क्वेश्चंस को, इससे आपका बेस पॉइंट हो जाएगा। एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब हो गए। अब हम वेरिएशन देखते हैं किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस का वेरिएशन देखते हैं। कैलकुलेशन आपकी सेम रहेगी, डिस्टेंस में ही चेंज करेंगे, डिस्टेंस में ही हम वेरिएशन देखेंगे। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब मैं इसको रब करता हूं, फिर देखते हैं आपका। ठीक है, देखिए अब आपको पता है जो f है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। r बढ़ाएंगे तो f घटेगा और r घटाएंगे तो f बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन both charges are doubled, then what will be new force of electrostatics। और नेचर भी बतानी है, इस बार नेचर देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस दोनों की डबल करिए, यानी r जो है 2r हो गई, यानी पहले डिस्टेंस क्या रही होगी, पहले 4 थे आपके Q1 Q2, डिस्टेंस r थी। अगले में चार्ज को तो कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस आपकी डबल कर दी। ठीक है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, f बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओरिजिनल फॉर्मूला। नए वाले फॉर्मूले में आपको मैंने कहा है जो वेरिएट हो उसे ही चेंज कीजिए। Q1 Q2 r के दिया r'²। ठीक, अब आपको पता है इसमें r' ही कितना हो गया है, 2r हो गया है। f' बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 2r²। f' बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/4r²। Q1 Q2/4πε0 r², 1/4 मैंने पहले लिख दिया। और आपका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2/1/4πε0 r²। जो f की वैल्यू थी, तो नया फोर्स क्या गया बेटा, हैंस प्रूफ किया जब जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका कम होगा, जितना 1/4 टाइम्स हो रहा है। और आपने किस तरीके से डिस्टेंस को वेरिएट करके फोर्स में वेरिएशन देखा। देखिए, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस आर डबल्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप देख पा रहे हैं सिंपल कैलकुलेशन से आपकी चीज़ें हो रही है, और आप डायरेक्ट भी बता पाएंगे जब आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू में भी अगर आपको इसका बेस मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डिस्टेंस में ही और वेरिएशन देखते हैं। करिए इसको, साथ साथ करते चलिए, आंसर चेक कीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस आर, मैं डबल की बजाय क्या ले रहा हूँ, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2। ये सेम रहेगा स्टेप, इसकी जगह मैंने r/2 पुट कर दिया। r/2 को पुट करूँगा तो ये आपका r²/4 आ जाएगा, और ये 4 आपका ऊपर पहुँच जाएगा। जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो ये फोर्स आपका 4 टाइम हो जाएगा। कितनी सिंपली मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो आप ये देखिए कि आपका जब डिस्टेंस हमने हाफ करी तो फोर्स बढ़ गया, यानी डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ता है। ये इसका इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, जो अपने आप में हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें चार्ज वो और डिस्टेंस दोनों को वेरिएशन का ये क्वेश्चन इसमें ओरल देखते हैं। अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कमेंट कीजिएगा।
अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दूं तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दूं तो चार्ज फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं डिस्टेंस को 1/3 कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों को आप करके देखिएगा कॉपी पे और उसे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। क्या डिस्टेंस मैंने 3 टाइम्स कर दी और डिस्टेंस को मैंने 1/3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस रिलेशन से इस तरीके से आप सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा। फिलहाल जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लूँगा वो क्वेश्चन दोनों को वेरिएट करके लूँगा, जिसमें मैं चार्ज भी वेरी करूँगा और डिस्टेंस भी, ठीक है। लेट्स सी, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। हमारा यही मोटिव रहेगा, आपको कम टाइम में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी बताई जाएँ जिससे आप उसे कॉपी में परफॉर्म कर सकें। मेरा मोटिव नहीं है कि बहुत बड़ी आपको वीडियो बनाई जाए, सिंपल थोड़ी हेल्प आपको मिले। आप इस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलती रहे और आप करते रहे, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। इसे याद रखिए, इसी से आपका बेस बनता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमें पता है चार्ज से कोई भी चीज़ डायरेक्ट वेरिएट होती है, तो लिखिए क्वेश्चन, व्हेन बोथ चार्जेस, ये सारे पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज होता है जो नेग्लिजिबल स्मॉल हो, ठीक है। व्हेन बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम is kept halved, then what will be new force of इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में हम नेचर भूल गए थे। नेचर क्या होता है, अगर फोर्स आपके दोनों चार्ज प्लस के है तो फोर्स आपका रिपल्सिव होगा, अदरवाइज अट्रैक्टिव होगा। यानी लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। तो हम कह सकते हैं Q1 डैश Q2 डैश 2Q2 एंड डिस्टेंस, क्या ये बात एग्री होती है। चार्ज, पहला वाला चार्ज भी डबल करा है, दूसरा वाला चार्ज भी डबल करा है, बोथ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू, बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन हो गई। नया फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाय R डैश स्क्वायर। इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं हमने चार्ज भी वेरी करा है और डिस्टेंस भी वेरी करी है, दोनों की वैल्यू रखते हैं। आपका F डैश कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय R/2 का होल स्क्वायर। F डैश क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q1 Q2 R स्क्वायर बाय 4। सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिक की वैल्यू रख के आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, सारा वेरिएशन आपको इस फॉर्मूले से दिखेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कट नहीं करना है, वरना ये पुराने वाले फोर्स की टर्म्स में बताना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे जैसे बायो वाले होते हैं वो कैलकुलेशन में थोड़ा गलत कर देते हैं, जैसे इस 4 से 4 को काट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे आप 1 मान के इसे प्रॉपर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में चेंज करके तब देख के करके देखिएगा। ये देखिए, ये रहेगा F डैश बराबर 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये F बन गया आपका, तो बेटा F डैश कितना आ गया, 16 टाइम्स ऑफ F। यानी आपका जब आपने चार्ज में वेरिएशन करा और डिस्टेंस में वेरिएशन करा, उसका मिला के जो वेरिएशन आया वो आपका 16 टाइम्स हो गया नए फोर्स, ठीक है। एग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप सारे कर ले जाएंगे और देख के भी बता पाएंगे। जैसे अगर मैं डिस्टेंस इसकी इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस हाफ कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस हाफ में करके डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो डबल करूंगा, अगर मैंने इसमें डिस्टेंस डबल करी तो आप ये देखेंगे आर की जगह 2R आ जाएगा, 2R की जगह रखेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, यानी फोर्स आप में कोई भी चेंज नहीं होगा, फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों वेरिएशन को एक साथ भी देख सकते हैं, अलग भी देख सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने कल बनवाए थे, ठीक है। अब मैं आगे इसकी
चार्जिंग की एक फिनोमिना में पढ़ूंगा, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा और उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंटिन्यू करूंगा। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया है, उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ ली, उसका वेरिएशन पढ़ लिया, उसके ग्राफ पढ़ लिए और उसका वेरिएशन दोनों में मर्ज होकर भी देख लिया है। ठीक है, तो अब हमारी जो फिनोमिना है वो चार्जिंग की एक फिनोमिना हमारी जो आपको बतानी रह गई थी वो मैं शुरू करूँगा और उसे अब कमिंग लेक्चर्स में चलाऊँ। ठीक है, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा, ये करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए इसको फटाफट। ठीक, अब मैं इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए, चार्जिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चार्ज इंड्यूस करने के, चार्ज प्रोड्यूस करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें रबिंग भी एक अपने आप में मेथड है, जिसमें दो चीज़ों को रब किया जाता है। एक मेथड आपका कंडक्शन भी है। मैंने मेथड लिखता हूँ, अगर हम चार्जिंग के मेथड लिखे, एक तो आपका क्या हो गया, कंडक्शन, एक रबिंग और एक इंडक्शन। तो मैं इंडक्शन पे फोकस करूंगा, बहुत ज़्यादा आता है। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट में दो आपकी कंडक्टिंग बॉडी आती हैं, रबिंग में एक दूसरे को रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उसके बिहाफ पे चार्जिंग आपकी देखने को मिलती है। इंडक्शन, बेसिकली इंडक्शन पे हम फोकस करेंगे। तो हमारी आज की फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर से समझाऊंगा आपको प्रॉपर्ली। इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी electrification of a conducting body in which when a charged body kept near it, when a charged body kept near it, an opposite charge appears at nearby surface and similar charge appears at opposite face। नियरबाई फेस लिख देते हैं यहाँ पे। It is the phenomena of temporary electrification of the conducting body in which when a charged body kept near it, an opposite charge appears at nearby face and similar charge appears at the opposite face। समझिए, मान लीजिए आपकी कोई रॉड है, ग्लास रॉड हो सकती है, जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका कोई कंडक्टिंग बॉडी है, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है। ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, ये आपकी ग्लास रॉड हो गई, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये न्यूट्रल है, कोई भी चीज़ है आपकी एटॉमिकली न्यूट्रल होती है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, छुपे हुए हैं सारे, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, ये इनबिल्ट है इसमें। अब हमने देखा, जब हम इसके पास हम कोई ग्लास रॉड लाते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने कहा उसके जब हम कंडक्टिंग बॉडी लाते हैं तो उसके नियर बाय सरफेस पे अपोजिट चार्ज अपेयर होता है, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसके नियर बाय सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे चार्ज है एक दूसरे,
अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साथ ही में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इससे टेंडेंसी रखेगा दूर भागने की, और कहाँ पहुंच जाएगा, इसके फार्दर एंड पे, अपोजिट एंड या फार्दर एंड। और ये कौन सा एंड है, नियर बाय। तो नियर बाय एंड पे हमेशा अपोजिट चार्ज आता है, और अपोजिट फेस पे या फार्दर, इसे मैं अपोजिट भी लिखता हूँ, फार्दर भी लिखते हैं, दूर जो, वहां पे कौन सा सिमिलर चार्ज अपेयर होता है, मतलब जिस रॉड को आप रखेंगे उसी की सिमिलर चार्ज आपका इसके दूसरे वाले सरफेस पे अपेयर होगा। इसी एक्टिविटी को आप कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव की रॉड लाता हूँ, मान लो प्लास्टिक रॉड है, रबिंग में हमने देखा था, और यही आपकी इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसपे एक रॉड रखी हुई है कंडक्टिंग। इस बार क्या होगा, जब नेगेटिव लाए, आप बताइए क्या होगा, नेगेटिव लाए हैं, नेगेटिव लाए हैं तो उसके एक फेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे फेस पे कौन सा पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट फिनोमिना हो गई, क्योंकि आपने कौन सी रॉड रखी थी, पहले रखी थी ग्लास रॉड, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, उसने किसको अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज को, जो उसके नियर बाय एंड पे आ गई, और फर्दर एंड पे कौन सा चार्ज पहुंच गया, पॉजिटिव। जस्ट अपोजिट सोचिए, जब हम प्लास्टिक रॉड लाते हैं जिसमें पहले से नेगेटिव चार्ज है, उसके नियर बाय एंड पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज है, उसके दूसरे एंड पे क्या पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इससे बहुत सारी बॉडीज को आप चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज लाना है, नेगेटिव लाना है, सब कुछ हो सकता है, वो हम फिनोमिना में देखेंगे। एनसीईआरटी में भी इसके सोल्ड एग्जांपल दिए गए हैं, जरूर देखिएगा। इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ conducting body in which when a charged body kept near it an opposite charge appears at nearby face and similar charge appears at opposite face। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन तक रखेंगे और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे इसके डायग्राम से कि इसमें किस तरीके से चार्ज किसी बॉडी पे आया और हम कब अपनी मर्जी से उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं। तो आप इसे देखिए, इसे कॉपी कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और जुड़े रहिए। हम इसमें वन बाय वन अपने लेक्चर्स करते रहेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 3 था जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी सीख लिया। ठीक है, ओके।